अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ जानकारी, और कुछ जानकारी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, पहले ध्यान से सुनो। मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़े हैं। मेंडलीव जो बोले थे, वो बोले थे जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। मूल गुणधर्म का होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, माने परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो उसमें दिक्कत कठिनाई पाया गया, वो उतना उचित नहीं था। तो 1913 में मोसले एक वैज्ञानिक है, वो जब परमाणु संरचना का अध्ययन कर रहे थे तो परमाणु संख्या के खोज किए। किसका? और देखे कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है अपक्रिया के फलस्वरूप या जैसे भी, तो परमाणु संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान बदल जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान बदल जाता है तो ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि आप उसको एक जगह रखेंगे, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, तो उसका स्थान बदल जाएगा। और परमाणु संख्या फिक्स रहता है, वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये बोले कि तत्वों का मूल गुणधर्म परमाणु संख्या होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान नहीं होना चाहिए। और इसका बहुत सारा बताए, क्या चीज़ विशेषता बताए कि परमाणु संख्या ही उचित है तत्व का वर्गीकरण करने में, आवर्त सारणी बनाने में परमाणु संख्या को आधार माना जाए। मोसले बताए, और इसको बनाए भी, और उसी को बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी। और क्या क्या किए, क्या क्या बताए, क्या क्या विशेषता है, उसको हम देखते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो त्रुटि थी उसी को दूर करते हुए इसको बनाए। और पहले से आवर्त सारणी को मतलब उसमें उसी को कॉपी किए, थोड़ा सा उसमें एगो आवर्त बढ़ा दिए और कुछ समूह बढ़ा दिए और कुछ परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित कर दिए। तो अभी जो आप सबके बीच जो परमाणु क्या आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब आवर्त सारणी, उसको आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है। वो मोसले ने ही बनाया था। कौन बनाया था? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी, इसके बारे में देखो। परमाणु संख्या को आधार मानकर, यहाँ पे लिखे हैं। इसके पहले आप सुने हैं परमाणु द्रव्यमान, और अभी सुन रहे हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को आधार मानकर मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन करते हुए, उसको पूरा बदले नहीं है, उसमें संशोधन किए। संशोधन मतलब उसमें से कुछ गलत चीज़ को हटा के कुछ नया चीज़ जोड़े हैं। करते हुए मोसले ने एक नया आवर्त नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। क्या समझे? तो जो मेंडलीव का आवर्त नियम था, आवर्त सारणी था, उसमें संशोधन करते हुए, वो था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और यह है परमाणु संख्या के आधार पर। यही संशोधन करते हुए एक नया बनाए, एक नया नियम जिसको आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। और नया सारणी भी बनाए। सारणी मतलब नहीं बताता, पीरियोडिक टेबल, उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इधर देखिए, आधुनिक आवर्त नियम, वो नियम का था, तो यहाँ से यहाँ तक समझेगा। पहले एक लाइन को समझ जाओ। कोई पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, या मोसले का नियम क्या है, तो हम बोलेंगे तत्वों का गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। क्या बोलेंगे? ओए, अच्छा जी। कोई पूछेगा मेंडलीव का सुनाओ, तो बोलेंगे तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। जब मेंडलीव पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान कहेंगे, जब मोसले पूछेगा तो परमाणु संख्या कहेंगे। या आधुनिक आवर्त नियम पूछेगा तो यही जो बोले हैं वही। अब इसको समझने के लिए फिर से, अर्थात यदि तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। वो बोला था मेंडलीव की परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। आई बोला कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए तो निश्चित गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। क्या था? परमाणु द्रव्यमान के जगह परमाणु संख्या कर दिया है, तो उसमें भी बहुत बदलाव आ गया। ये दिमाग में रखना है, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए बढ़ते हुए क्रम में, तो निश्चित संख्या के निश्चित अंतराल के बाद एक नया गुण वाला तत्व प्राप्त होता है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ विशेषता लिखे हैं। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया तो सारणी जो प्राप्त हुआ उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया, तथा इसे ही आधुनिक आवर्त मतलब इसे ही आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहा गया। किसे? तब बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया तो जो सारणी प्राप्त हुआ उसको बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी को बोला गया आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। ओके, इधर देखिए, आप दूसरा पॉइंट समझते हैं। हम कह सकते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान आधार उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
इस टॉपिक को ध्यान से समझो, इसको हम समझाएंगे, समझा रहे हैं मान के चलो। अभी पीरियोडिक टेबल बनाया नहीं है ना, इसलिए नहीं समझा पाएंगे, तो आपके सामने बनाएंगे फिर समझाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आधुनिक आवर्त सारणी, उसका आधार अब कैसे है तो उसको हम बताएंगे आगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से परमाणु द्रव्यमान में अंतर आ जाता है, लेकिन परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से रासायनिक अभिक्रिया आता है, तो उसमें होता है तत्व में परमाणु द्रव्यमान में अंतर आ जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, लेकिन परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। इसलिए परमाणु संख्या को आधार मानना ठीक है। किन्हीं दो तत्वों का परमाणु संख्या एक ही नहीं हो सकता है, इसलिए परमाणु संख्या को आधार मानना ठीक है। सबका परमाणु संख्या अलग अलग है, नियोन का 10 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, सबका अलग अलग है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में इस तरह से नहीं देखिएगा। कई बार होता है कि परमाणु द्रव्यमान एक हो तत्व अलग अलग हो, तो इसलिए परमाणु द्रव्यमान ठीक नहीं था, परमाणु संख्या ही ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जब बनाया तो उसमें 7 गो आवर्त था। कितना आवर्त था? और 18 समूह था। अब हम जब बनाएंगे ना तो आप देखिएगा कि इस तरह से लाइन, जैसे 1 2 3 ऐसा कौ गो था? 18 गो था। कौ गो था? खड़िया लाइन 18 गो। इस तरह से था 7 गो। इस तरह से कैसा था? 7 गो। तो 18 गो को बाद में पढ़ेंगे, पहले 7 गो को समझते हैं। 7 गो में जो पहला था, जैसे मान के चलो एकवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो जो पहिलका आवर्त में जो तत्व है, पहिलका आवर्त को बोलते हैं अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। और दूसरा तीसरा को बोलते हैं लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। चौथा पांचवा को बोलते हैं दीर्घ आवर्त, और छठा को बोलते हैं अति दीर्घ, और सातवां अधूरा है। फिर से समझिए, हम बताएंगे किस में कितना तत्व है, किस में कितना। अभी पीरियोडिक टेबल बनाया नहीं, इसके बाद पीरियोडिक टेबल बना के उसके बाद जानकारी देंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल कचिए, कौ गो आवर्त है? 7 गो। कौ गो समूह है? पहला आवर्त को बोलते हैं अति लघु, दूसरा तीसरा को लघु आवर्त, चौथा को दीर्घ आवर्त, और चौथा पांचवा को दीर्घ आवर्त, और छठा को अति दीर्घ आवर्त, और सातवां अधूरा रहता है। तो ये 7 आवर्त और 18 समूह के साथ नीचे लेंथेनाइड एक्टिनाइड का समूह बनाते हुए एक पीरियोडिक टेबल बनाया जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा कि किधर से किधर जाने पर क्या बढ़ता है, क्या घटता है, किस समूह के तत्व को क्या बुलाता है, कौन अकाली तत्व है, ठीक है, कौन क्षारीय धातु है, ये सब चीज़ बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।